नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल आपके लिए एक इनफ्लिप नेट का टॉपिक डाला था। उम्मीद करूंगा कि वो आपको पसंद आया होगा। आगे भी हमारी जो अनवरत सीरीज़ है दोस्तों वो शुरू हो चुकी है और यूँ समझो कि आपको आने वाले टाइम में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से जुड़े हुए और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो जो हैं वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल पाएंगे। आप लगातार देखते रहिए। चैनल पे आप नए हैं तो लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में अब इसका लिंक शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, यूँ समझ लीजिएगा कि लाइब्रेरी साइंस में एक वो मटेरियल जो बहुत ही कम लोगों के द्वारा या चुनिंदा जो सेलेक्टेड जो चैनल्स हैं वहीं पर आपको अवेलेबल होता है। उनमें से यूँ समझ लो कि हमारा चैनल एक चुनिंदा चैनल रहेगा जहाँ पर आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो बारीकियाँ जो होती हैं उनसे आपको क्या करवाया जाएगा दोस्तों, अवगत कराया जाएगा। तो मैंने आपको पूर्व में भी कहा है, जितना आप इसको लाइब्रेरी साइंस के मटेरियल को जितना आप देखेंगे या यूँ समझ लो कि जो साधारण से साधारण बातें हैं उनको एक या दो बार आपने देखा तो आप आराम से क्या कर लेंगे, इनको आप सीख जाएंगे। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिब्लियोमेट्रिक्स। बिब्लियोमेट्रिक्स है क्या? जैसे मैं आपको बता दूं, केवीएस एग्ज़ाम 2018 जो है उसमें बिब्लियोमेट्रिक्स का प्रश्न बहुत ही साधारण सा प्रश्न था। लेकिन मान लो एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि बिब्लियोमेट्रिक्स कब आया, कब बना, उसका पिता किसे कहा जाता है, या स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी या स्टैटिकल बिब्लियोमेट्रिक्स में कोई अंतर है क्या, तो ऐसी चीज़ों की आज क्या करेंगे अपन, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आज का अपना टॉपिक बनाते हैं। देखो, आज का जो दोस्तों अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिब्लियोमेट्रिक्स। वो रहेगा क्या भाई? बिब्लियोमेट्रिक्स। वो रहेगा बिब्लियोमेट्रिक्स। बहुत सारे साथियों का दोस्तों एक प्रश्न आता है, लिब्रामेट्रिक्स क्या उदाहरण, किसके द्वारा दी गई, लिब्रामेट्रिक्स कौन है, क्या है, ये सारी बातें क्या करेंगे अपन, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो बिब्लियोमेट्रिक्स है क्या, यानी बिब्लियोमेट्रिक्स से आप सीधा सीधा अर्थ लगाओ तो ये क्या बनेगा या किसे के बिब्लियोमेट्रिक्स कहेंगे, तो उसकी अपन क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आप यूँ समझो देखो बिब्लियोमेट्रिक्स को कि किसी भी विषय या साहित्य में, गणनात्मक या संख्यात्मक स्थिति, दो ही नाम आपको याद रखने हैं। एक तो आपको नाम याद रखना है गणनात्मक या संख्यात्मक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए, गणनात्मक या संख्यात्मक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए या बताने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए या यूँ समझो बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई, बिब्लियोमेट्रिक्स का क्या है, प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, साधारण बात है, इसमें लाज ऑफ लॉट का, लाज ऑफ जिफ या लाज ऑफ ऐसी ब्रेडफोर्ड क्या है, इन सब की भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहला अपने पास काम हो गया है कि किसी भी विषय या साहित्य में क्या है, संख्यात्मक या गणनात्मक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बिब्लियोमेट्रिक्स का क्या है, प्रयोग किया जाता है। आगे देखो बात करते हैं इसका प्रयोग। तो इसका प्रयोग कहाँ है, तो आप ही समझो इसका प्रयोग जो है वो लेखों की उद्धरण कर्मणिका, यानी लेखों का उद्धरण तैयार करने हेतु एक बात या दूसरी बात करें दोस्तों तो पत्रिका प्रबंधन हेतु, या आप ही लो तो दूसरा एक नाम और ले लो, वो आप लोगे प्रलेखों का प्रतिमान स्थापित करने हेतु, किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो आप यहाँ से याद रख लेंगे, किसका प्रयोग किया जाता है, वो बिब्लियोमेट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। प्रलेखों का प्रतिमान दोस्तों यहाँ से आप याद रख लेंगे कि प्रलेखों का प्रतिमान, या फिर दूसरा देखो यहाँ पत्रिका प्रबंधन है, तो आप यूँ समझो यहाँ से कि पत्रिकाओं को पहचानने, या फिर आप यूँ ले लो पहचानने, या फिर आप यहाँ से एक और नाम ले लो, वो आप यहाँ से बनाओ, वो बन जाएगा कि यहाँ से ये जो सूचना स्रोत है, सूचना स्रोतों के बेहतर इस्तेमाल हेतु किसका प्रयोग किया जाता है भाई, बिब्लियोमेट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। यानी सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि बिब्लियोमेट्रिक्स का प्रयोग किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। अब यहाँ से अपन बात करते हैं। देखो, ये बिब्लियोमेट्रिक शब्द है वो किन शब्दों से बना है, तो ये दो शब्दों से बना है। एक तो है बिब्लियो,
एक तो है बिब्लियो और दूसरा जो शब्द है दोस्तों वो है मैट्रिक्स। दूसरा जो है वो शब्द क्या है भाई, मैट्रिक्स है। यानी दो शब्दों से बना है बिब्लियो और मैट्रिक्स। दोस्तों आप जानते होंगे बिब्लियो और मैट्रिक्स क्या है, तो दोनों की अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो दोनों के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ तो है ग्रंथ, इसका शाब्दिक अर्थ तो है क्या भाई, ग्रंथ। और इस मैट्रिक्स के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है या तो मापन या फिर दूसरी बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा विज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा क्या भाई, मापन, या फिर इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा विज्ञान। यानी कहने का मतलब दोनों बातें एक जैसी हैं। बिब्लियो प्लस मैट्रिक्स, बिब्लियो कहते हैं ग्रंथ को, और यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, यहाँ पर भी सिखाया यही जा रहा है कि किसी भी विषय या साहित्य में गणनात्मक व संख्यात्मक स्थिति, तो ग्रंथ की जो गणनात्मक और संख्यात्मक स्थिति होती है वही क्या कहलाती है, बिब्लियोमेट्रिक्स। अब अपने को मान लो एक लाइन में कोई ये पूछ ले कि बिब्लियोमेट्रिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो देखो यहाँ पर अपन ने लिखा है ग्रंथ और मापन, या फिर दूसरा नाम लिखा है विज्ञान। अब यहां से आप इसका सीधा सा अर्थ बताओ ना, तो यहां से इसका अर्थ हो जाएगा ग्रंथ मिति। यहां से इसका सीधा सा अर्थ हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, ग्रंथ मिति। दोस्तों अगर पेपर आसान हुआ तो आप यूं समझो पेपर में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि फादर ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स या फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं। तो दोनों की मैं एक साथ यहाँ क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। साथ ही पुस्तक लिखने में किस व्यक्ति की क्या भूमिका थी उसकी अपन बात करेंगे। तो दो शब्दों से बना है बिब्लियो और मैट्रिक्स। आप यहाँ से और चीज़ सीखना चाहें दोस्तों तो बिब्लियो शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है लुइस चार्ल्स डी सेंट, या पूरा उनका नाम काफ़ी बड़ा सा नाम है, तो वो नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सबसे पहले बिब्लियो शब्द का प्रयोग करने वाला, और साथ ही फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे कहा जाता है, उन दोनों की अपन क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे बिब्लियो शब्द ग्रीक भाषा, और यहाँ पर दो शब्दों से बना है बिब्लियो प्लस मैट्रिक्स। तो दोनों आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पर जो एग्जाम में अगर पेपर आसान हुआ दोस्तों तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, यानी पहला प्रश्न है वो है फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ से आपको सीधा सा याद रखना है फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, तो आप बता देंगे कोनार्ड गेसनर या जेसनर, कोनार्ड गेसनर या फिर जेसनर, आप सीधा सा नाम बता देंगे। और यहाँ से अगर मान लो प्रश्न आ जाए फादर ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स, यहाँ से प्रश्न आ जाए फादर ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स, तो आप यहाँ से याद रखेंगे। तो आपको दोस्तों नाम याद रखना है एलन प्रिचार्ड का। तो आपको नाम क्या रखना है, याद रखना है एलन प्रिचार्ड का नाम याद रखना है। दोस्तों अगर पेपर आसान हुआ तो यहीं से प्रश्न आने की क्या रहेगी, भरसक संभावना रहेगी, यानी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला है कि बिब्लियोग्राफी शब्द का प्रवर्तक, साथ ही बिब्लियो शब्द है वो किस भाषा से है, तो यहाँ पर दो शब्द हैं, फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी और फादर ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स। तो पहला है फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कोनार्ड जेसनर या कोनार्ड गेसनर, और दूसरी बात करें तो फादर ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स जो है वो कौन है भाई, एलन प्रिचार्ड है। तो दोनों नाम आप आसानी से याद रख लेंगे। साथ ही देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे ग्रंथों की, तो आप यहाँ से दो सम्मान ग्रंथों की चर्चा यहाँ मैं करूँगा। दो सम्मान ग्रंथ है, पहला तो है स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी, पहला तो है स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी, और दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा जो है वो है स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोमेट्रिक्स। स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोमेट्रिक्स और बिब्लियोमेट्रिक्स, ये दो शब्द हैं। दोनों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। दोनों के रचनाकर्ता कौन है, यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ तो आप याद रखिएगा विंदमान हुल्मे, यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। ये वही हुल्मे हैं जो लिटरेटिव वारंट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये पुस्तक लिखते हैं सन 1923 में, यानी 1923 में। और स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी या बिब्लियोमेट्रिक्स पुस्तक है दोस्तों, ये लिखते हैं कौन, एलन प्रिचार्ड। ये लिखते हैं कौन भाई, एलन प्रिचार्ड क्या लिखते हैं दोस्तों, पुस्तक लिखते हैं। कब लिखते हैं तो वो भी आप याद रखिएगा 1969 में क्या करते हैं, ये पुस्तक लिखते हैं। दोस्तों गर्मी बड़ी भयंकर है और श्रावण का महीना, बारिश हो नहीं रही, किसान फैमिली से संबंध रखते हैं,
तो आप जानते हैं कितनी बुरी दशा हो रही होगी, लेकिन फिर भी अपना काम जो है वो अनवरत तरीके से करते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको देने की कोशिश करें। तो यहाँ से आप दोनों चीज़ें याद रखेंगे, गर्मी में अनवरत अपना संघर्ष जारी रखेंगे कि स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी विद्यमान हुल में 1923 और स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी या बिब्लियोमेट्रिक्स इसका नाम आए तो यहाँ पर आपको याद रखना है एलन प्रिचार्ड। इधर से आपको याद रखना है फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कोनार्ड गेसनर और फादर ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स तो एलन प्रिचार्ड। दोस्तों यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न बनेगा जो खूब सारे लोगों के साथ समस्याग्रस्त रहता है। देखो यहाँ शब्द है एक लिब्रामेट्रिक्स शब्द है, यहाँ पर लिब्रामेट्रिक्स की अवधारणा या फिर लिब्रामेट्री, या फिर यहाँ से नाम आ जाएगा दूसरा, वो आ जाएगा लिब्रामेट्री। लिब्रामेट्री ऐसे लिखा हुआ रहेगा। इन दोनों शब्दों की जहाँ भी अपन चर्चा करें दोस्तों, खूब सारी किताब में लिखा रहेगा कि डॉक्टर एस आर रंगानाथन जो है वो बिब्लियोमेट्रिक्स को क्या कहते हैं। तो आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर एस आर रंगानाथन जो है वो बिब्लियोमेट्रिक्स को लिब्रामेट्रिक्स या लिब्रामेट्री के नाम से संबोधित करते हैं। कब करते हैं तो आप याद रखिएगा 1948 में। और कौन करते हैं तो वो आप यहाँ से याद रखिएगा डॉक्टर एस आर रंगानाथन। कौन करते हैं? डॉक्टर एस आर रंगानाथन। कुछ किताबों में यहाँ सोशियोमेट्री नाम लिखा रहेगा, आप जैसे देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स में सोशियोमेट्री नाम लिखा रहेगा। तो सोशियोमेट्री से दोस्तों आप याद रखिएगा, सोशियोमेट्री जो है वो लिब्रामेट्री का ही क्या है, एक पर्याय है। और इस लिब्रामेट्री की अवधारणा डॉक्टर एस आर रंगानाथन 1948 में क्या करते हैं, देते हैं। दोस्तों 1948 डॉक्टर एस आर रंगानाथन के लिए महत्वपूर्ण है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस समय डॉक्टर एस आर रंगानाथन को किस विश्वविद्यालय से कौन सी मानद उपाधि प्रदान की दी गई और उस समय वहाँ का कुलपति कौन था, तो वो आप हमें क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। एक बार आप पूरे को देखो दोस्तों, कहीं रह गया हो तो उसकी बात करते हैं, आगेपन वापिस क्या करेंगे, मिटा के करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। यहाँ से एक दो छोटी छोटी बातें और करते हैं, एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है उसकी भी चर्चा करते हैं। तो लगातार आप देखते रहो, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना जरूर रहेगी दोस्तों। अगर पेपर हार्ड हुआ तो यहाँ से पक्का प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो आप इनको बराबर देखते रहो और जो भी आपके पास में मटेरियल है उस मटेरियल से आप इनको बनाते रहो। दोस्तों बोर्ड डिजिटल तो है नहीं, लेकिन अपन जैसा भी है उसी से काम चला रहे हैं। देखो तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखो अपना था बिब्लियोमेट्रिक्स, अब यहाँ देखो 3-4 नाम हो गए हैं अपने पास में। बिब्लियोमेट्रिक्स हो गया है, और बात करेंगे दोस्तों यहाँ से जुड़े कुछ एक और शब्दों की, यानी पहला तो अपना टॉपिक तो बिब्लियोमेट्रिक्स है। अब यहाँ से प्रश्न जो बने देखो, एक यहाँ पर बन गया बिब्लियोमेट्रिक्स के अलावा एक बन गया इन्फॉर्मेट्रिक्स, एक बन गया इन्फॉर्मेट्रिक्स, एक बन गया इन्फॉर्मेटिक, एक बन गया इन्फॉर्मेटिक। तो 2 हो गए दोस्तों, इन्फॉर्मेटिक और इन्फॉर्मेट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स की बात आए तो वहाँ से तो आप याद रखना ओटोनेक का नाम, यानी यहाँ तो आप नाम याद रखना किसका, ओटोनेक। ओटोनेक का नाम आपको याद रखना है। साथ ही आप अगर यहाँ से जानते हैं इसका सन तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। ओटोनेक ने इसका प्रयोग यानी इन्फॉर्मेटिक्स का प्रयोग ओटोनेक ने किया था 1979 में। अब दूसरा जो प्रश्न है जो 29 तारीख के एग्जाम में आया था इन्फॉर्मेटिक्स, उसके आप याद रखोगे दोस्तों, तो ये है मिखाइलो। ये है कौन है, मिखाइलो, जो 29 तारीख के एग्जाम में पूछा गया था। तो मिखाइलो को आप याद रखेंगे। आप अगर इसका सन जानते हैं दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पूर्व में मैंने आपको बोला है कि यहाँ मेरा पूछने का मकसद केवल और केवल ये है कि आप विषय के बारे में कितना जानकारी रखते हैं। फिलहाल दोस्तों खूब सारे यूट्यूबर या खूब सारे ऑनलाइन क्लासेज जो भी बड़े प्लेटफॉर्म के हैं वो सारे ऑनलाइन मोड में हैं, और मैं यहाँ से केवल आपसे कमेंट इसलिए करवाना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन मोड में बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं, तो क्या वास्तव में वो वीडियो आपके लिए कारगर हैं? अगर हैं तो उसमें आपको इनकी सन बताई गई है तो उसको आप भली भांति क्या करके देख के हमें क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आगे की जो भी वीडियो क्लासेज होगी उनमें मेरे द्वारा आपको क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो 2 बातें हो गई हैं, एक है यहाँ पर इन्फॉर्मेट्रिक्स और दूसरा है इन्फॉर्मेटिक। यहाँ पर मिखाइलो आपको नाम याद रखना है दोस्तों। साथ ही यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो प्रश्न है वो है बिब्लियोग्राफी 1, यहाँ पर पहला बन जाएगा वो बन जाएगा बिब्लियोग्राफी। दूसरा यहाँ बिब्लियोमेट्रिक्स, दूसरा यहाँ बन जाएगा बिब्लियोमेट्रिक्स, या यहाँ प्रश्न बन जाएगा वो बन जाएगा इसके अलावा और तो वो बन जाएगा लिब्रामेट्रिक या लिब्रामेट्रिक्स,
यानी यहाँ से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएंगे और तीनों में आपको 3 नाम जरूर याद रखने हैं। यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में अगर नाम याद रखना आपको, तो आपको याद रखना है कोनार्ड गेसनर का नाम याद रखना है, कोनार्ड गेसनर, या कुछ किताबों में जेसनर लिखा हुआ है। तो दोस्तों बात क्या है, एक ही है। बिब्लियोमेट्रिक्स की जहाँ भी बात आएगी वहाँ आपको याद रखना है दोस्तों एलन प्रिचार्ड का नाम याद रखना है। और एलन प्रिचार्ड के अलावा बात करें दोस्तों लिब्रामेट्रिक्स, तो यहाँ लिब्रामेट्रिक्स में आपको अपने पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर SR रंगानाथन का नाम भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। यानी 3 महत्वपूर्ण नाम है और तीनों के तीनों महत्वपूर्ण नाम जो है वो आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ऊपर के 2 नाम लिब्रामेट्रिक्स इंफॉर्मेटिक और मैट्रिक्स और मैट्रिक दोनों आपको क्या रखने हैं, याद रखने। एक में ऑटोनेक याद रखना है, एक में इंफॉर्मेटिक में कौन याद रखना है, मिखाइलो। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट में है कि इंफॉर्मेटिक शब्द को कौन सा पुस्तकालय संघ जो है वो इसको सपोर्ट करता है या इसको आगे बढ़ाने का काम करता है, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों। फीड जो है वो क्या करता है, इंफॉर्मेटिक्स जो ऑटोनेक के द्वारा दिया गया था उसको बढ़ाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। दोस्तों आप फीड के बारे में जानते हैं, फीड का वीडियो आपने पहले देखा होगा, तो फीड का वीडियो भी अगर आपने देखा है भली भांति तो आप बता सकते हैं कि फीड की स्थापना तो कहाँ हुई और फीड का मुख्यालय कहाँ पर है। दोनों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ अपन बात करेंगे बिब्लियोमेट्रिक्स से संबंधित कुछ एक सूत्रों की, जिनको अपन यहाँ पर टाइटल बना के ले लेंगे। लॉज ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स, लॉज ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स यहाँ पर क्या बना लेंगे अपन, नाम बना लेंगे। और यहाँ पर लॉज ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स में अपन जिनकी चर्चा करेंगे वो है 3 की। अब 3 कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले तो आपको बनाना है लॉज ऑफ जिफ पहला है दोस्तों, लॉज ऑफ जिफ। दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा बन जाएगा लॉज ऑफ लोटका, दूसरा बन जाएगा लॉज ऑफ लोटका। और तीसरा बन जाएगा दोस्तों लॉज ऑफ ब्रेडफोर्ड। यहाँ पर तीसरा जो है दोस्तों ब्रेडफोर्ड, तीसरा यहाँ बन जाएगा। अब तीनों का फर्क क्या है, तीनों का उपनाम क्या है, तीनों जो है वो कौन से सन में कब दिए गए, उन सब की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों यूजीसी नेट में यहाँ से पक्का प्रश्न आता है एग्जाम में, तो आप यहाँ से इसको क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है दोस्तों, उसको मैं लेता हूँ लॉज ऑफ जिफ को मैं क्या करता हूँ, यहाँ शामिल करता हूँ। देखो सबसे पहले तो बात करेंगे इसको हिंदी में, तो आप हिंदी में इसको याद रखेंगे जिफ का सूत्र। हिंदी में आप इसको याद रखेंगे क्या भाई, जिफ का सूत्र। और इसका और कोई नाम है क्या, तो आप इसका नाम याद रखेंगे दोस्तों। इसका दूसरा नाम जो है वो है लॉज ऑफ लिस्ट अफोर्ड्स, इसका क्या है, दूसरा नाम है। लॉज ऑफ लिस्ट अफोर्ड्स क्या है भाई, इसका दूसरा नाम है। तो पहली बात इसका दूसरा नाम, साथ ही इसको देने वाला व्यक्ति, तो आप याद रखेंगे दोस्तों इसको देने वाला व्यक्ति जो है वो जीके जिफ है। वो कौन है, जीके जिफ इसको देने वाले हैं। दोस्तों जीके जिफ का भी पूरा नाम आप याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है जॉर्ज किंग्सले जिफ, इनका क्या है, पूरा नाम है। साथ ही दोस्तों ये किस पर बल देता है, तो वो अपन बात करेंगे इसका विकास कब किया गया। तो इसका विकास जो है वो जीके जिफ के द्वारा विकास तो किया गया 1935 में, और इसका प्रतिपादन या फिर प्रकाशन जो है वो किया गया दोस्तों सन 1949 में क्या किया गया, इसका प्रकाशन किया गया। ये किस पर बल देता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों ये किसी भी प्रलेख में शब्दों की गणना या फिर आवृत्ति का क्या करता है, शब्दों की गणना या आवृत्ति का उल्लेख करने का काम कौन करता है भाई, उल्लेख करने का काम लॉज ऑफ लिस्ट अफोर्ड्स जो है वो करता है। तो आप यहाँ से क्या रखेंगे, पहला इसको आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा एक का पूरा विवरण हो चुका है दोस्तों, दूसरे की अपन क्या करेंगे यहाँ पर और चर्चा करेंगे।
आप दोस्तों याद रख लेंगे इसको कि अपने पास में क्या विकास यानी लॉज ऑफ लिस्ट जिफ है, लॉज ऑफ जिफ है तो लॉज ऑफ जिफ का नाम दूसरा लॉज ऑफ लिस्टपोर्ट्स यानी जिफ का सूत्र जीके जिफ्स यानी जॉर्ज किंग्सले जिफ के द्वारा दिया गया है। और कब विकास किया गया तो आप याद रखेंगे 1935 में, और प्रकाशन की बात करें तो 1949 यानी 1949 में दोस्तों, यानी 1949 और 35 आपको किसके लिए याद रखने हैं, लॉज ऑफ जिफ के लिए। क्या करता है तो प्रलेख में शब्दों की गणना या आवर्ती का क्या करता है, उल्लेख करता है। आप इसको एक लाइन में याद रखना चाहें तो आप यूँ समझ लीजिएगा कि एक प्रलेख में एक प्रलेख में एक शब्द, एक प्रलेख में एक शब्द कितनी बार आया, एक प्रलेख में एक शब्द कितनी बार आया या उसका प्रयोग कितनी बार किया गया, इसका स्वरूप दिखाने का काम कौन करता है, लॉज ऑफ जिफ करता है। आगे बात करें दोस्तों दूसरे की, तो दूसरा यहाँ से अपन ले लेते हैं। दूसरा जो है वो है लॉज ऑफ साइंस लोटका यानी इसको हिंदी में ले लें दोस्तों तो ये बन जाएगा लोटका का सूत्र। ये बन जाएगा क्या भाई, लोटका का सूत्र। और देने वाला कौन था, कौन सी सन में देता है, उन सब की अपन यहाँ क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो देखो इसको देने वाला व्यक्ति जो था वो तो था अल्फ्रेड जे लोटका। देने वाला तो था अल्फ्रेड जे लोटका, इसको देने वाला था। एक बात हो गई है दोस्तों यहाँ पर, देने वाला तो कौन, अल्फ्रेड जे लोटका। कौन से सन में देता है तो आप याद रखेंगे दोस्तों 1926 में देता है। साथ ही यहाँ से बात करें दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम जो है वो है लॉज ऑफ साइंस को आप ले लो, लॉज ऑफ साइंटिफिक कर लो यहाँ पर, लॉज ऑफ साइंटिफिक, या यहाँ दूसरा आप एक नाम साथ में याद रखना, लॉज ऑफ साइंस प्रोडक्टिविटी आप यहाँ से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। यानी इसी का दूसरा नाम लॉज ऑफ साइंटिफिक या साइंस प्रोडक्टिविटी है। अब ये करता क्या है, देखो ये सूत्र भी तो आप ये याद रखिएगा दोस्तों, ये वैज्ञानिक प्रलेखों में आप ये समझो लेखक की उत्पादकता का क्या करता है, ये विवरण जो है उसको कौन प्रस्तुत करता है भाई, लॉज ऑफ लोटका करता है। दोस्तों यहाँ पर नेट में प्रश्न आया हुआ है पहले कि लॉज ऑफ लोटका कौन देता है, तो अल्फ्रेड जे लोटका 1926 में। क्या नाम है तो लॉज ऑफ साइंस प्रोडक्टिविटी। क्या करता है तो वैज्ञानिक प्रलेखों में लेखक की उत्पादकता को बताने का क्या करता है भाई, काम करता है। दो हो गए हैं दोस्तों। तीसरा भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तीसरे की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तीसरा जो है वो है यहाँ पर लॉज ऑफ ब्रेडफोर्ड। तीसरा जो है वो है लॉज ऑफ ब्रेडफोर्ड। दोस्तों ये ब्रेडफोर्ड कौन से ब्रेडफोर्ड है तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो डॉक्यूमेंटेशन यानी किस में योगदान देते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन में बहुमूल्य योगदान देते हैं, या जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन नामक क्या लिखी है, डॉक्यूमेंटेशन नामक जिन्होंने पुस्तक लिखी है, डॉक्यूमेंटेशन नामक जिन्होंने क्या लिखी है, पुस्तक लिखी है, वही कौन है, ये ब्रेडफोर्ड है। यानी एससी ब्रेडफोर्ड है जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन नामक क्या लिखी, पहली बार पुस्तक लिखी। तीन ही नाम है दोस्तों, अगर आप तीनों के बारे में जानते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, डॉक्यूमेंटेशन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार, और डॉक्यूमेंटेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो तीन है। तीनों के तीन उत्तर बनते हैं। पहले का उत्तर पॉल ओटलेट, दूसरे का हेनरी ला फोंटेन, तीसरे का उत्तर जो बन जाएगा वो एससी ब्रेडफोर्ड। ये एससी ब्रेडफोर्ड का सूत्र है दोस्तों। इस सूत्र को दूसरे नाम की बात करें तो इसी का दूसरा नाम जो है वो है लॉज ऑफ स्कैटरिंग। लॉज ऑफ स्कैटरिंग इसका क्या है, इसका नाम है। यानी इसको हिंदी में बोलें तो इसको विखंडन का सूत्र के नाम से इसको क्या है, जाना जाता है। इसको देने वाला व्यक्ति कौन है और कब देता है तो आप याद रखिएगा 1934 में इसको दिया जाता है। और देने वाला व्यक्ति जो है दोस्तों वो एससी ब्रेडफोर्ड है। एससी ब्रेडफोर्ड जो है वो इस सूत्र को क्या है, देता है। दोस्तों ये है क्या, तो आप ये समझो कि ये किसी भी प्रलेख में शब्दों के बिखराव, किसी भी प्रलेख में शब्दों के बिखराव है,
शब्दों के बिखराव या फिर विखंडन की क्या करता है, चर्चा करता है। शब्दों के बिखराव या विखंडन की क्या करता है, चर्चा करता है। कौन करता है, तो वो आप याद रखेंगे दोस्तों, लॉज ऑफ ब्रैडफोर्ड है, जिसको देने वाला एस.सी. ब्रैडफोर्ड है। एस.सी. ब्रैडफोर्ड वही है दोस्तों जो डॉक्यूमेंटेशन नामक क्या लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं। क्या प्रदर्शित करता है, तो शब्दों का बिखराव। दूसरा नाम क्या है, तो लॉज ऑफ स्कैटरिंग, यानी इसको विखंडन का या बिखराव का सूत्र के नाम से क्या इसको जाना जाता है। दोस्तों ये टॉपिक जो है यूँ समझो कि केबीएस या एनवीएस डीएसएसबी जैसी एग्जाम्स हैं उनमें ये 100% पूछा जाता है। अपने यहाँ सिलेबस में इसके स्वरूप तो नहीं दिया गया है इसका, लेकिन फिर भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे एक हाइपरटेक्स्ट शब्द है, हाइपरटेक्स्ट किसके द्वारा दिया जाता है, यानी टेड नेल्सन कौन था, या टेड नेल्सन के द्वारा हाइपरटेक्स्ट कब दिया गया। ऐसे सब प्रश्न जो है वो बार बार अपने वाले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको देखते हुए आपके लिए वीडियो बड़ा ही कारगर होगा। आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो एक बार में आपकी क्या हो जाएगा, पूरा मटेरियल याद हो जाएगा। एक नई शुरुआत के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।